हम। अबे बताने तो देगा, बोलोगे तू तो ना। पहले ही चिल्लाने लग जाता है। क्यों माने? अभी चिल्ला दे, मानो मानो मानो। जब मान गए अब क्यों मान गए? ये जवाब ले लेंगे, ये एक्टिंग कर रहा है। ऐसे विचारधाराओं पे मैं थूकता हूँ। अरे एक मिनट, मोदी जी थूक के चाट गए। अरे मोदी जी थूक के चाट गए ना, जो 2 साल से हल्ला मचा रहे थे। फिर क्यों चिल्ला रहा है? पप्पू पापा बन गया, इनको ये नहीं मालूम है। बन गया बाप हम तुम्हारे, हम बन गए बाप। तुम ही तो कहो पापा बन गए, तो हम बन गए पापा। बाप तो बाप पापा बन गया, पप्पू पापा। मोदी जी जूता पॉलिश कर रहे हैं संसद भवन में। आज जातीय जनगणना पर जो भोगते थे, आज वही जातीय जनगणना कराने को राजी हो गए। 100 रुपए किलो आटा हो जाएगा, 100 रुपए किलो दूध हो जाएगा, तब भी खाएंगे। हाँ पजामा फटा पड़ा है, पजामा फटा है। तुम लोगों को क्या मालूम जब खड़े हैं। महंगाई क्या होती है? समझ एक मिनट, असल में फ्री के खाने वालों को कभी महंगाई 100 रुपए किलो कह रहे आटा खा लेंगे। भाई यही खाएंगे मांग मांग, जाएंगे जब जगह घर घर मांगेंगे। साधु संत का काम क्या है? महाराज आप बताइए जरा कि जातिगत जनगणना को लेकर जो बीजेपी के नेता, एक समय ऐसा था कि जो है कहते थे कि भैया ये जो है देश को तोड़ने वाली चीजें हैं, इससे जो है समाज के अंदर जो है दूरियां आएंगी, खाइयां बढ़ेंगी, और अब वही सरकार जो है इस पर हामी भर रही है, मुहर लगा दी है कि भैया हम जातिगत जनगणना कराएंगे। आप इसको कैसे देख रहे हैं? घर का जो मुखिया होता है, जब देश युद्ध के मुहाने पे खड़ा होता है, तो पहले अपने घर के जो गद्दार होते हैं उन्हें संभालना चाहता है। तो जब हम युद्ध की भूमि में खड़े होंगे और ये लोग चिल्लाएंगे कि मैंने ये मांगा, मैंने वो मांगा, उनको विरोध करने का एक मौका चाहिए, तो मोदी जी ने उनका मुंह बंद कर दिया कि ये परिस्थिति नहीं है और हमें जाति गणना करा देता हूँ। आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं। बाबा हंस रहे थे मेरी बात पे, मैं बाबा की बात पे। सुन लो बाबा, सुन लो। कुछ लोग होते हैं, जब 74 की युद्ध हो रहा था तो जब फौज जा रही थी तो गड्ढे खोद देते थे ताकि फौज आगे जा ना पाए। तो कुछ जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, उन्हें मोदी जी ने एक जवाब दे दिया कि जो तुम मांग रहे थे मैंने अभी तुम्हारा मुंह बंद कर दिया, क्योंकि अभी विदेश से मुझे युद्ध करना है। युद्ध के वक्त में मैं अपने बच्चों से झगड़ा नहीं चाहता हूँ। बस कौन से विदेश से युद्ध करना है? अरे जातिगत जनगणना पर आइए ना, आप जाति जनगणना, जाति जनगणना पे कह रहे थे कि जो जाति की बात करेगा उसके पिछवाड़े पे उसके लात घूसा मारेंगे। नितिन गडकरी साहब ने कही था ये बयान, नितिन गडकरी साहब ने कहा था ये बात। अब मैं बहुत अच्छा नेता मानता हूँ उनको, उन्होंने कभी जात पात पे बात नहीं करी। पड़ी क्या लात पड़ी क्या? क्यों कितने मारी? इन्होंने तो कबूल कर लिया कि जाति जनगणना। राहुल गांधी जाति जनगणना पे बात कर रहा था, आज वे सरकार झुक गई इसके आगे। ये सारे जाति जनगणना वक्फ बोर्ड सब बात के मसले थे, पहले जवाब देना। ठीक है पहले पाकिस्तान को जवाब बताइए। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। कौन से लोग हैं हम? अबे बताने तो देगा, बोलोगे तू तो ना। पहले ही चिल्लाने लग जाता है। ये वो लोग हैं कि जब किसान का टमाटर महंगा हो जाएगा तो लड़ेंगे कि किसान सस्ता टमाटर क्यों फेंक रहा है, महंगा करो महंगा करो महंगा करो। लेकिन जब टमाटर सस्ता हो जाएगा तो लड़ेंगे किसान मर गया तो एक मरेगा ना। इनकी बात मान लो तो बुरा, ना मान लो तो बुरा। ये इन्हें सिर्फ विरोध करने का एक मौका चाहिए। मोदी जी इनकी बात मान ले तो बुरा, ना मान ले तो। इतने आप इसको कैसे जवाब देंगे जो कह रहे हैं कि मान ले तो बुरा, ना माने तो बुरा? हम तो ये कह रहे हैं क्यों माने, अभी ये फैसले लिए क्यों जा रहे हैं? क्यों माने? अभी चिल्ला दे, मानो मानो मानो। जब मान गए अब क्यों मान गए? ये जवाब ले लेंगे, ये एक्टिंग कर रहा है। ऐसे विचारधाराओं पे मैं थूकता हूँ। अरे एक मिनट, मोदी जी थूक के चाट गए। अरे मोदी जी थूक के चाट गए ना, जो 2 साल से हल्ला मचा रहे थे। फिर क्यों चिल्ला रहा है? इधर देखो, आजम खान जब फौज जा रही थी पाकिस्तान से लड़ने के लिए तो आजम खान ने गड्ढे खोद दिए थे। अपनी सरकार से जवाब नहीं मांगेंगे। आजम खान कौन? आजम खान कौन? आजम खान कहाँ है? आजम खान जेल में पड़ा हुआ है। सुन तो लीजिए, मैं जातिगत जनगणना पे बात करने आया हूँ। मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि पिछले कई सालों से सरकार तो ये कहती भैया जो है, उनके तमाम नेता ये कहते थे कि भैया हम जो है इसको नहीं कराना चाहते हैं, जो जात की बात करेगा उसको कसकर लात मारेंगे, देश को तोड़ने वाली बातें हैं जो जातिगत जनगणना चाहता। अब क्यों हामी भर रहे हैं? जब एक बच्चा घर का विरोधी हो जाता है, कहता है बाप मुझे मकान दे मकान दे मकान दे, नहीं मैं चिल्लाऊंगा, मैं गाली बकूंगा, मैं तेरा बेइज्जती करूंगा, तो बाप समझ जाता है कि चल मेरा बेटा पागल हो गया है,
इसकी थोड़ी सी बात मान पक्षों का एक मिनट। हाँ, जब बाप उसकी बात मान लेता है तो उसे सिर्फ विरोध करना है। अब कहेगा देखना मैंने बाप से मांगा था, अब वो मांगा क्यों? फिर तो सरकार इतनी निकम्मी हो गई, पागलों की बातें मान रही है। विपक्ष पागल हो गए, पागलों की बातें मान रही है। पागलों की नहीं, अपने बच्चों की जो नशेड़ी हो गए थे। अच्छा, अब बात समझ में आई है। अब ये नशेड़ियों की भी बातें मानना है। वाह वही बात, तालियां। ये नशेड़ियों की बात कर रहा है। अब नशेड़ियों की बातें भी मानी जा रही है सांसद के अंदर। देखो, आपको क्या लगता है कि इस फैसले से जो सरकार कह रही है जातिगत जनगणना कराने की बात कह रही है, इससे सरकार को फायदा होगा या फिर जो है ये देश की भलाई के लिए लिया गया? जो देश के गद्दार थे उनकी मुंह बंद हो गया। अब उनका मुंह बंद हो गया तो उन्हें फिर एक मौका चाहिए किसी तरह विरोध करने का। जो देश का विरोधी होता है ना, वो इधर जाओ उधर जाओ, उसे विरोध करना है, वो विरोध करता रहेगा। देश के गद्दार हैं, जब वो देश के गद्दार बैठे हुए पार्लियामेंट में, क्यों बिठा रखा उनको? देश के गद्दारों को पार्लियामेंट में क्यों नहीं निकाल रहे? कभी तुम उनको पागल कहो, कभी उनको नशेबाज कहो, कभी देश के गद्दार कहो, फिर क्यों वहां पार्लियामेंट में बैठे हुए? वो क्यों सांसद में मोदी जी सुन रहे हैं उनकी? क्यों उनके बिल पास करे? अच्छा, एक सवाल है मेरा कि कुछ दिन पहले बीजेपी के ही तमाम नेता जो है इसके खिलाफत में थे। बाबा जी सुन तो लीजिए, कुछ दिन पहले ही बीजेपी के तमाम नेता जो है इसके खिलाफत में थे। पप्पू पापा बन गया, इनको ये नहीं मालूम है। बन गए बाप हम तुम्हारे, हम बन गए बाप। तुम ही तो कहो पापा बन गए, तो हम बन गए पापा। बाप तो पापा बन गया, पप्पू पापा। मोदी जी जूता पॉलिश कर रहे हैं संसद भवन में। आज जातीय जनगणना पर जो भोगते थे, आज वही जातीय जनगणना कराने को राजी हो गए। राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी ये कह रहा है कि पप्पू पापा है क्या? राहुल गांधी है क्या? किस जाति से है वो क्या लिखवाएगा? राहुल गांधी है क्या? अभी क्या है वो? अभी पप्पू हाँ, पप्पू है वो। तुम्हारे पापा है। हम उसके बाप हैं। पापा जीत गए तुम्हारे। जिस नेता को आप एक पता चलेगा किस जाति में जाएगा वो। सवाल है क्या? आपके कुछ सवाल है क्या? हाँ, ये बताओ, इतनी लड़ाइयाँ करे, 2 रुपए किलो दूध पे महंगे हो गए, उसे कम करा ले मोदी से। अम्मा जी की बातों पर क्या आप कैसे जवाब देंगे? 2 रुपए दूध के दाम बढ़ गए, गैस सिलेंडर लगातार महंगा हो रहा है, आप इसको कैसे? हमने मोदी जी को चुन के भेजा था, फ्री का आटा, फ्री का दाल, फ्री का चावल देने के लिए नहीं। हिम्मत है, मर्दानगी है, कमा के खा लेंगे। 100 रुपए किलो आटा हो जाएगा, 100 रुपए किलो दूध हो जाएगा, तब भी खाएंगे। हाँ, फटा पड़ा है, पजामा फटा है। तुम लोगों को क्या मालूम जब महंगाई खड़े हैं, महंगाई क्या होती है? समझ एक मिनट, असल में फ्री के खाने वालों को कभी महंगाई 100 रुपए किलो कह रहे आटा खा लेंगे। और यही खाएंगे मांग जाएंगे, जब जगह घर मांगेंगे। साधु संत का काम क्या है? भिक्षा मांगना। 2 रुपए किलो आटा महंगा हो गया, अबे 100 रुपए किलो खाने की हिम्मत रखते हैं। हम तो कह रहे पंचर वाले 10 रुपए की थे, 50 कर दिया, क्यों? वो 20 रुपए कर लेना। सैलून वाले जो 5 रुपए का करे तो 30 रुपए कर लिया। तो महंगाई एक ही तरफ देख रहे हो क्या? क्या आमदनी नहीं बढ़ी क्या? पंचर वाले क्या सरकार को दे रहा पैसा क्या? सैलून वाले सरकार को दे रहा पैसा क्या? महंगाई बढ़ी क्या? आमदनी नहीं बढ़ी क्या? आमदनी नहीं बढ़ी है क्या? आमदनी जो किराया बढ़ा 10 रुपए कह रही हूं ना, भाजपा वालों की आमदनी बढ़ी है, भाजपा को सपोर्ट करने वालों की आमदनी बढ़ी है, भाजपा को तलवे चाटने वालों की आमदनी बढ़ी है, जूते चाटने वालों की आमदनी।